अगर सुबह 5 बजे से आप काम शुरू करोगे तो दुनिया 8 और 10 बजे सो के उठ रही है, तेरा काम पूरा हो जाएगा भाई, हो जाएगा। नबी की पैदाइश 4:45 सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह सुबह उठो, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद कोई भी काम शुरू कर दो, जो काम तुम्हें करना। हद ये है कि आप तो सफर करना शुरू कर दो। वो वक्त सफर का भी बड़ा अच्छा होता है। रिस्क की तलाश में निकल जाओ, अल्लाह तेरे टाइम में भी, तेरे काम में भी, तेरे कारोबार में भी बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हमने तो गैरों की तरह सुबह को जो है सोना शुरू कर दिया और दिन के 10 बजे उठना शुरू कर दिया। लोगों, दुनिया के पीछे हमें नहीं चलना है, हमें तो आमिना के लाल के नक्शे कदम पे चलना है। हमें दुनिया को नहीं देखना। सहाबाए किराम क्यों तरक्की वाले थे? क्या उन पे माल ज्यादा था? ना, खुदा की कसम उनके पास जाहिरी माल असबाब बहुत कम थे। जंग में भी अगर जाते ना तो सबके पास तलवारें भी नहीं होती थी। मालूम है आपको, सबको खाना भी मयसर नहीं होता। कितनों के पेट से पत्थर बंधे होते थे, कोई ज्यादा अमीरी नहीं थी। फिर क्यों दुनिया ने उनका लोहा माना? फिर क्यों रोम और ईरान उनके नाम से कांपते थे? वजह क्या थी? वजह यह था कि तरीके मुस्तफा को उन्होंने अपनी जिंदगी में बसा लिया। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को बसा लिया था और तरीके मुस्तफा को बसा के निकले थे वो आगे। अल्लाह की कसम, आज हमारी तादाद 1.25 अरब है, 125 करोड़ तकरीबन आज पूरी दुनिया में हम पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जलील होकर के रह गए। मेरे नबी का जाहिरी जमाना बदर में देखो तो 313, लेकिन झंडा उन्हीं का ऊंचा है। हुज्जतुल वदा के मौके पर मेरे नबी का आखिरी खुतबा कुल 1.25 लाख सहाबा सुन रहे हैं, लेकिन कान खोल के सुनो, झंडा उन्हीं का ऊंचा है। वजह क्या है कि उन्होंने तरीके मुस्तफा को अपनाया था। मुस्तफा ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है, उसी तरीके पर जिंदगी गुजारी थी। मुस्तफा ने जो तरीका बताया था उसी तरीके पर चल के जिंदगी गुजारी थी। कान खोल के सुनो, नबी ने जो मैप दे दिया था, नबी ने जो जिंदगी का उनका नक्शा खींच दिया था, उसी नक्शे पे चलते रहे, उसी मैप पे चलते रहे। कान खोल के सुनो, नक्शे के मुताबिक चलोगे, मकान भी सीधा बनेगा, रास्ता भी सही तय हो जाएगा। नक्शे के मुखालिफ जाओगे, मकान भी टेढ़ा हो जाएगा, रास्ता भी जल्दी तय नहीं हो। नक्शा होता है, इंजीनियर मकान का नक्शा बना के देता है, उसके मुताबिक चलोगे मकान अच्छा बनेगा, उसके मुखालिफ चलोगे मकान टेढ़ा हो जाएगा। एक मैप होता, आप नक्शा होता, हर चीज का एक नक्शा। अब तो मोबाइलों में नक्शा आने लगा, पहले कलमी नक्शा होता था, हाथ से बनाया जाता था, उसके मुताबिक चलते थे, सफर करते थे, कर लेते थे। मेरे नबी ने भी हमें जिंदगी का नक्शा बता दिया है कि ऐसे चलना है, इधर नहीं चलना है, इधर चलना है। बस हमने नबी के बताए हुए नक्शे को छोड़ कर चल रहे हैं, इसलिए मंजिल तय नहीं हो पा रही है, इसलिए परेशान, मंजिल नहीं तय हो पा रही, कामयाबी नहीं, पीछे है दुनिया आगे। नबी के बताए हुए नक्शे पर आज भी चलना शुरू कर दो। रब्बे काबा की कसम खा के कहते तुम ही तरक्की करो। दुनिया के सबसे पहले तरक्की करने वाली कौम में, दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ। तुम सोचते हो मौलाना का काम है मस्जिद में अजान देना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में भी अगर सबसे ज्यादा तरक्की की है तो तुम ही ने। सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला कोई और नहीं, स्पेन का एक मुस्लिम डॉक्टर था जिसने दिल की ओपन सर्जरी की। सबसे पहले जिसने पूरी दुनिया को तोप का निजाम दिया। तोप जानते हो? तोप कोई और नहीं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दुनिया में सबसे बड़ा तोप बनाने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुंतनिया था। दुनिया को सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला जो रॉकेट मिसाइल होता ना, कोई और नहीं, हैदर अली का लख्त जिगर, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान था। आपको क्या पता है लोगों, पूरी दुनिया को सबसे पहले मिंजनीक का निजाम बताने वाला, पत्थर फेंकने वाला एक हथियार होता था मिंजनीक, जो किलों को फतह करता था। उस प्रोग्राम को देने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले भारत में अगर लेकर के आया मोहम्मद बिन कासिम लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली अगर कोई कौम थी तो वो तुम थी। ये जो मैप है नक्शा, हजरत उमर के जमाने में बनाया गया। डाक, पुलिस स्टेशन, चौकी, जज, वकील,
कोर्ट, अदालत, सब ये निजाम हजरत उमर ने कायम किया। मुझे बताइए क्या है दुनिया के पास? अगर इस्लाम को हटा लो तो क्या है इसके पास? मेरे नबी के गुलामों ने पूरी दुनिया को मिजाज दिया था। तुम सोचते हो कि यार हम बच्चे को अगर मदरसे में पढ़ाएंगे तो बच्चा तरक्की नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप नबी के तरीके पर तो चलो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले आप ही नजर आओगे। और भी मैंने कितनी जितनी मेरे जहन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मैं सबको बयान नहीं कर सकता। दुनिया में आगे बढ़ने वाली कौम अगर कोई है तो वो तुम हो। मगर फिर हमारे घरों में तरीके देखो, हमारे तरीके देखो, हमारे बच्चों के पहनावे देखो तो फिल्मी विंडो की तरह, हमारी बच्चियों के पहनावे देखो तो बड़े बारीक और बड़े चुस्त लिबास है। हमने किसको आइडियल बनाया? मुंबई में नाचने वाली वो हीरोइनें, वो औरतें जो फिल्मों में नाचती हैं, उनको हमारे घर की बच्चियां आइडियल बना के जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो नाच गाना होता है, बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैंड बाजे होते हैं, बड़ी बड़ी आतिशबाजियां होती हैं। ए मुसलमान, तू मुझे बता कि तेरे नबी ने तुझे शादी करने का तरीका नहीं बताया था? जब तेरे नबी ने तुझे शादी करने का तरीका बताया तो दुनियादार के तरीके में शादी क्यों करता है? अगर शादी करना है तो आमना के लाल के तरीके पे शादी कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने शादी का तरीका नहीं बताया, फिर क्यों हम जा रहे हैं गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने तिजारत का तरीका नहीं बताया, फिर क्यों जा रहे हैं हम गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने पड़ोसी से कैसा सलूक करना चाहिए तरीका नहीं बताया, फिर क्यों जा रहे हैं हम गैरों के तरीके पर? क्या मेरे नबी ने बेटियों को किस तरह से रहना चाहिए, अपनी बेटी को मेरे नबी ने रख के नहीं दिखाया, फिर क्यों जा रही है हमारी बेटियां गैरों के तरीके पर? बताइए, मेरे नबी ने जिंदगी के किस